द क्राइस्ट वर्ड में आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आज का मेरा विषय है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आज का मेरा टॉपिक यही है। यदि कोई भाई और बहन मसीह में अपना विश्वासी जीवन जी रहा है तो आपका जीवन फलवंत जीवन है। मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आप फलवंत होते हैं, सूखते नहीं हैं। पवित्रता के साथ आप अपने जीवन को जिए फलवंत होने के लिए, क्योंकि जैसे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही आप भी पवित्र बने। हालेलुया। आप एक फलवंत जीवन को जीते हैं। सूखापन आपके जीवन में नहीं होता है, क्योंकि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। जिस प्रकार यूहन्ना 15:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत फलवंत होता है। प्रभु यीशु मसीह में ही जुड़ा रहना आपके जीवन में आशीष को लाता है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में होता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है। भजन संहिता 1:2 के अनुसार, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। जो प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन जीते हैं वो हमेशा परमेश्वर के वचन और आज्ञा पालन करते हैं, वचन को अपने चित्त दिमाग में रखते हैं और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो लोग फलवंत होते हैं और फलवंत जीवन को जीते हैं। जिस प्रकार भजन संहिता 1:3 के अनुसार, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो वृक्ष हमारे जीवन को दर्शाता है। हम अपने जीवन को अगर प्रभु यीशु मसीह में जोड़े हुए हैं तो वचन के साथ, तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बहती रहती है और हम सूखे में यानी तंगी में, अकाल में, कमी में हम मुरझाते नहीं हैं। इसलिए प्रभु के लोगों जो भी काम करते हैं वो सफल होता है। कमी घटी में क्यों, वह हमेशा अपने आप को प्रभु में जोड़ा हुआ पाते हैं, इसलिए वो हर एक कमी घटी आपकी पूरी होती है और आप फलवंत होते हैं। क्योंकि इस परिस्थिति में भी प्रभु की आशीष बनी रहती है, क्योंकि जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में जीते हैं तो आप कभी भी प्रभु के लोगों के साथ संगति करना, प्रार्थना और वचन सुनना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपको हमेशा परमेश्वर के वचन सुनने की भूख और प्यास बनी रहती है प्रभु के दास और दासियों के द्वारा। यही बातें आपको फलवंत बनाती है और आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से यही एक विश्वासी भाई बहन का प्रभु में चिन्ह है कि वो फलवंत होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन में कैसे प्रभु के लोगों के साथ संगति करूं, तो ये एक अच्छा मौका है आपके जीवन के लिए कि आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने चित्त यानी कि मन में बैठाएं और अधिक से अधिक प्रार्थना करें और आगे भविष्य में जब भी आपको मौका मिले तो संगति से वंचित ना हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, लय व्यवस्था 26:9 में, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बने रहती है जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसकी कृपा दृष्टि हम पर बने रहती है और वही बातें हमको फलवंत करती है और बढ़ाती है। हालेलुया। दूसरा टॉपिक, जयवंत होते हैं, हारते नहीं हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में वो जयवंत जीवन को जीते हैं वो हर परिस्थिति को पार कर जाते हैं, हारते नहीं है, क्योंकि मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। 2 सामुएल 8:6 में हम देखते हैं, जहां जहां दाऊद जाता था वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, वो परमेश्वर का भय मानता था।
इसलिए वो जहाँ कहीं भी जाता था हर जगह परमेश्वर उसको जयवंत करता था। हालेलुया। जय उसी को मिलती है जो प्रभु की उपस्थिति में चलता है, जो प्रभु में और परमेश्वर में है। परमेश्वर क्या है? यूहन्ना 1:1 के अनुसार आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो लोग परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं, अपने हृदय में रख छोड़ते हैं और वचनों को याद करके विश्वास के साथ बोलते हैं, वो उनके पास रहता है और वो वचन के द्वारा जय लाता है, क्योंकि मसीह में जीवन जीने वाला भाई बहन जानता है कि उसे जय कैसे लेना है। हालेलुया। प्रभु में और ज्यादा संतृप्त, निर्गमन के अनुसार प्रभु में और ज्यादा संतृप्त और ज्यादा बढ़ते और फैलते जाऊंगा। कोई हथियार मेरी हानि के विरुद्ध ना उठेगा, क्योंकि मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। जब इस प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को याद कर कर आप बोलते हैं कि प्रभु मैं पहले से भी ज्यादा संतृप्त होऊंगा और ज्यादा बढ़ते जाऊंगा, कोई हथियार मेरी हानि के विरुद्ध में ना उठेगा और ना ही मुझे शत्रु का हथियार हानि पहुंचाएगा। और क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में, इस प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो आप फलवंत होते जाते हैं और आप जयवंत होते जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार से आपको निराशा महसूस नहीं होती है, क्योंकि यही बल आपको, यही वचन आपको जय दिलाता है। मत्ती 6:31-32 के अनुसार प्रभु मैं चिंता ना करूंगा कि मैं क्या खाऊंगा या क्या पीऊंगा या क्या पहनूंगा। मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि मेरी क्या जरूरत है, लेकिन आपको काम भी करना है। हालेलुया। आप परमेश्वर, जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं कि प्रभु मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगी, मैं अपने जीवन की सारी चिंता और निराशा को आपके ऊपर डालती हूँ कि मैं क्या करूंगी, कैसा मेरा जीवन होगा, कैसा मेरा भविष्य होगा, इन सब बातों को प्रभु मैं आपके ऊपर डालती हूँ। इस प्रकार से जब आप बोलते हैं और आपका जो काम है आप उसे करते हैं, उसमें प्रभु आपको आशीष देता है। हालेलुया। इसी प्रकार से 1 पतरस 3:9 के अनुसार मैं आशीषों का वारिश होने के लिए बुलाया गया हूँ। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में है तो आप आशीषों का वारिश होने के लिए बुलाए गए हैं, जयवंत होने के लिए आप बुलाए गए हैं। जय प्रभु की ओर से आती है आपके जीवन में और आप हारते नहीं हैं, निराश नहीं होते हैं, लेकिन आपको सफलता मिलती है। हालेलुया। इस प्रकार से वचनों को बोल बोल कर आप अपनी चंगाई, रुकी हुई आशीष, सफलता को ले सकते हैं। इसलिए हर एक भाई बहन परमेश्वर के वचन को याद करे और बोले और जय प्राप्त करते जाए, क्योंकि आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। जय आपका है। हालेलुया। तीसरी बात, मेरा तीसरा पॉइंट है बलवंत होते हैं, निर्बल नहीं। भजन संहिता 84:7 के अनुसार वे बल पर बल पाते जाते हैं। जो मसीह में अपना जीवन जी रहे हैं वो बल पर बल पाते जाते हैं। वे थकित नहीं होते, क्योंकि वे प्रार्थना के द्वारा आप अपने निर्बल शरीर में सामर्थ को पाते हैं, बल को पाते हैं, ताकि आप अपना हर काम कर सकें। हालेलुया। मेरी कलीसिया में एक बहन है, वो बोलती थी कि दी मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। मैंने बोला कोई बात नहीं बहन, प्रभु की सामर्थ निर्बलताओं के ऊपर में प्रकट होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, प्रभु आपको चंगाई देंगे। जब बहन ने परमेश्वर के वचन को, और मैंने उससे कहा कि आप परमेश्वर के वचन को आप बोलते रहिए कि प्रभु की सामर्थ निर्बलताओं में प्रकट होती है। प्रभु मैं निर्बल हूँ, मुझे आप सामर्थ्य दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को बोलिए, आप देखिएगा आप बहुत जल्दी अपने शरीर में बहुत अच्छे से कार्य करने लगेंगे, आपको बल पर बल प्राप्त होते जाएगा। और दिन के बाद से आज तक वो बहन अच्छी है और वो कहती है कि दीदी मैं हर काम कर सकती हूँ। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, बोलना है कि मैं सामर्थी हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ। प्रभु मैं हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह में कर सकती हूँ। आप सफल होते जाते हैं। हालेलुया। वो आपको बल देता है हर एक कार्य को करने के लिए। चौथा पॉइंट, मार्ग तैयार होता है, मार्ग में रुकते नहीं हैं। हालेलुया। 14:6 के अनुसार यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो मार्ग
कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह है। अनंत जीवन का मार्ग केवल यीशु ही से ही होकर जाता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने लाल समुद्र में इस्राएलियों के लिए मार्ग निकाला, समुद्र को 2 भाग करके, और वे जब सब पार हो गए तो समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। आप जब परमेश्वर का वचन निर्गमन 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इस बातों को यहाँ पर देखने के लिए पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए समुद्र में मार्ग निकाला। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके भी जीवन में उन सारी रुकी हुई रुकावटों को, उन बाधाओं को दूर करता है कि आप अपने हर एक कार्यों को अच्छे से कर सके। आपके मार्ग में जितने भी रुकावट हैं प्रभु से दूर करता है, रास्ता दिखाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन चलने वाले रुकते नहीं हैं, वे ही उनका मार्ग है। यीशु मसीह ही आपका मार्ग है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप भी अपने जीवन में इन बातों को बोलिए कि प्रभु आप ही मेरा मार्ग है, प्रभु आप मेरी अगुवाई कर, आप मेरा हाथ थाम कर मुझे चला, ताकि मैं उस सही रास्ते पे पहुंच सकूं, उस हर एक कार्य को कर सकूं, उस गलत के रास्ते पे मेरा पैर ना उठने पाए। वो मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, कौन सा रास्ता सही है। अगर हमारे पैर गलत मार्ग पाप की ओर उठते हैं तो अंतरात्मा हमें मना करती है कि नहीं, ये मार्ग गलत है। वो प्रभु हमें बताता है। यीशु संसार में हमें क्लेश, निराशा, अशांति, दुख होता है, लेकिन यीशु के मार्ग में चलने से शांति, आनंद मिलता है और रुके हुए काम बनते हैं, क्योंकि यीशु हमारा हाथ थाम कर चलाता है। हालेलुया। और सारी बाधाएं मार्ग की हमारे जीवन से दूर होती है। आपके मार्ग की जो शत्रु के द्वारा बनाया हुआ होता है, और आप बाधाओं में रुकते नहीं हैं। हालेलुया। जो भी रुकावटें और बाधा शत्रु के द्वारा आपके जीवन में बनाया गया है, वो सारी रुकावट और बाधाएं आपके जीवन से दूर होती है। हालेलुया। याकूब 4:7 के अनुसार परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपके सामने से, मार्ग से शैतान भाग निकलेगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के अधीन हो जाना है और जितने भी शैतान की युक्ति है उसका सामना करना है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालता है। हालेलुया। उस मार्ग में चलने में अगुवाई करता है। बहुत से भाई और बहन ये सोच नहीं पाते हैं कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपना जीवन को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि किस रास्ते में आपको जाना है। 5वीं बात, चंगाई मिलती है, बीमारी में नहीं रहते हैं। जो भाई और बहन अपने मसीह जीवन जीते हैं वो हमेशा चंगाई में, उनको चंगाई मिलती है, वो बीमारी में उनका जीवन नहीं रहता है। यीशु की चंगाई की सामर्थ बहते रहती है। जिस प्रकार से 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री चंगाई को पाई, प्रभु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है, क्योंकि वो प्रभु को जानती थी। इसलिए उसने सोचा अगर मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जो कोई भी विश्वास के साथ यीशु के पास आता है उसे चंगाई मिलती है। हालेलुया। इसलिए जो कोई भी विश्वासी भाई बहन मसीही जीवन जी रहा है और मसीह को अपने साथ लेकर चलता है, जब भी उसे बीमारी महसूस होती है तो वो प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं आपसे दुआ करती हूँ कि मेरे शरीर की इस बीमारी को आप क्या करिए, दूर करिए। जब इस विश्वास के साथ आप स्वयं प्रभु से प्रार्थना करते, उसके चरणों में बैठते हैं, तो इस 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री के समान प्रभु की सामर्थ क्या होती है, निकलती है और वो आपको चंगाई प्रदान करती है। हालेलुया। जिस प्रकार से 38 साल के व्यक्ति ने चंगाई को प्राप्त किया, यूहन्ना 5 उसका 2 से 9 तक पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर इस बारे में आप जान सकते हैं। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी खिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। तब यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको चंगाई देने के लिए स्वयं आपके पास आता है और आपको
चंगाई को लेना है। हालेलुया। जिस प्रकार से इस 38 साल के व्यक्ति ने अपने जीवन में चंगाई को लिया, उसी प्रकार से विश्वास के साथ आपको भी अपने जीवन में हर दिन चंगाई को लेते हुए जाना है। हालेलुया। क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह में चंगाई मिली है। आप निर्बल नहीं हैं, आप बीमारी में नहीं रह सकते। हालेलुया। छठवीं बात, आप ऊंचाई को पाते हैं, दबे हुए नहीं रहते हैं। व्यवस्था विवरण 28:13, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। जो प्रभु यीशु मसीह में हमेशा ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हमारी कलीसिया में एक भाई है जो हमारी कलीसिया का वो लीडर है। हर संडे वो चर्च आता है। वो एक कंपनी में जॉब करता है। उस कंपनी में उसे संडे को भी बुलाया जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं संडे मॉर्निंग नहीं आ सकता। भले मेरी जॉब चली जाए या मुझे जॉब से निकाल दे, लेकिन मैं संडे नहीं आऊँगा। वो बोलता है कि मैं भले 12 बजे 1 बजे के बाद आऊँगा संडे को जॉब ड्यूटी में, लेकिन मैं सुबह नहीं आ सकता। वो दिन मेरा प्रभु का है, मैं उस दिन आराधना में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। इस प्रकार से वो अपने ऑफिस में कहा। उसके बाद हम देखते हैं प्रति संडे वो आता गया और जितने भी गाड़ियों की बुकिंग है वो सबसे ज़्यादा गाड़ियों की बुकिंग उसने लास्ट ईयर किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ उस भाई के जीवन के लिए कि उसने अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दिया। वो हमेशा चर्च जाने का और संडे के दिन का बेसब्री से इंतजार करता है कि कब रविवार आए और मैं कब प्रभु के भवन में जाऊं और उसकी महिमा करूं। उसने लास्ट ईयर ही उस जॉब को प्राप्त किया। उससे सीनियर जो भाई और बहन वहाँ जॉब करते हैं उनको इतनी गाड़ी की बुकिंग नहीं मिली थी जितना उस भाई को मिला, और वो अपना सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देता है क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को दिया। इसलिए प्रभु ने उसे ऊंचा स्थान उस जगह में दिया और उसका बॉस उससे खुश होकर उसके लिए गोवा का ट्रिप फ्री में उसके लिए बुक किया। हालेलुया। हमारा प्रभु महान है मेरे प्रियो। जब हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो वो हमारा स्थान ऊंचा करता है लोगों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, उस जगह में वो हमारे स्थान को ऊंचा करता है। क्योंकि जो कोई उस पर भरोसा रखते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके आराधना में जाते हैं, उसके भवन में जाते हैं, उसको पुकारते हैं, उनको कभी भी वो पूछ नहीं ठहराता, कभी भी उनको वो नीचा नहीं रखता है, लेकिन हमेशा प्रभु के लोग उठते और उठते जाते हैं। हमेशा परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकती है। हमेशा वो आदर को प्राप्त करते हैं। वो कभी भी लज्जित नहीं होते, कभी भी उनका मुंह काला नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कोई मसीह में विश्वासी भाई बहन, अगर आपने अभी विश्वास किया है, अभी आप विश्वास में आए हैं, और अगर जिसका विश्वास में कमी आ गया है, वो पिछड़ गया है किसी बातों को लेकर, उसने प्रभु के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है, अगर उनके जीवन में वो नकारात्मक बातों से घिरा हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अभी इसी वक्त प्रभु से माफ़ी मांगकर एक बार फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करें। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो फलवंत होने के लिए बुलाया गया है, वो जय प्राप्ति के लिए बुलाया गया है। चंगाई आपका है और यीशु ही आपका मार्ग है। आप दबे हुए कुचले हुए नहीं हैं। हालेलुया। एस्तर के समान, यूसुफ के समान, दानियल के समान आपके लिए आपके जीवन में एक ऊंची बुलाहट है। हालेलुया। वचन के अनुसार आप अपने जीवन को बिताएं, वचन को प्रथम स्थान दें। हालेलुया। आज्ञा का पालन करें, क्योंकि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है वो फलवंत है, वो जयवंत है, वो ऊंचा उठाने के लिए बुलाया गया है। और आपके जीवन का मार्ग केवल यीशु मसीह है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलिए, आप प्रार्थना करिए, प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए अपने जीवन में। और जो भी आशीषें आपने अपने जीवन में नहीं पाई है, आप उसके लिए अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु आपके जीवन में उन सारी आशीषों को देने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर आप क्योंकि चुने हुए हैं,
आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये ना सोचें कि मेरे जीवन में निराशा है, दुख है, तकलीफ है, चिंता है, समस्या है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए और वो परमेश्वर का वचन कठिन परिस्थिति में आपका ड्रीम वर्ल्ड होगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता आज के इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत से आशीष दे और आप ऊंचाइयों को अपने जीवन में प्राप्त करते जाए, फलवंत होते जाए हर एक क्षेत्र में। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में बहुत से आशीष दे। आमीन।